प्यारे बच्चों, नमस्कार। मैं आपकी अध्यापक कुलजीत कौर, सरकारी प्राइमरी स्कूल के गौर बुढ़लाडा। बच्चों, आज हम पंजाब स्कूल शिक्षा बोर्ड की 5वीं कक्षा की हिंदी की पुस्तक में से पाठ तीसरा आत्मविश्वास पढ़ेंगे। एक बार किसी स्कूल का वार्षिक परीक्षा परिणाम घोषित किया गया। स्कूल के प्रिंसिपल ने पास विद्यार्थियों के नाम बोले और उन्हें पास होने की बधाई दी। एक विद्यार्थी प्रिंसिपल द्वारा बोले गए परिणाम से नाखुश था, क्योंकि उसका नाम नहीं बोला गया था। उसने तुरंत खड़े होकर प्रिंसिपल से निवेदन किया। उसने कहा, सर, मेरा नाम नहीं बोला गया। प्रिंसिपल ने कहा कि जिनका नाम नहीं बोला गया वे फेल हैं। किंतु वह बालक आत्मविश्वासी था। जब उसने कहा कि ऐसा नहीं हो सकता, तो प्रिंसिपल ने उसे 5 रुपये जुर्माना लगा दिया। उसके बार बार कहने पर प्रिंसिपल ने जुर्माना बढ़ाकर 10 रुपये कर दिया, किंतु वह बालक अपनी बात पर अड़िग रहा। इतने में स्कूल के क्लर्क ने प्रिंसिपल के पास आकर कहा, सर, क्षमा करें, आपको जो पास विद्यार्थियों की सूची दी गई थी, उसमें एक विद्यार्थी का नाम टाइप होने से रह गया था। कृपया पास विद्यार्थियों की सूची में एक विद्यार्थी का नाम और जोड़ लें। यह वही विद्यार्थी था जो प्रिंसिपल से अपने पास होने का दावा कर रहा था। वह केवल पास ही नहीं था, अपितु उसके अंक भी कक्षा में सबसे अधिक थे। बच्चों, यह बालक और कोई नहीं था बल्कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, जो भारत के पहले राष्ट्रपति बने। बच्चों, अभी हमने हिंदी का पाठ तीसरा आत्मविश्वास पढ़ा। आपको भी इसी प्रकार यह पाठ पढ़ना है। आगे हम अभ्यास के कुछ प्रश्न करेंगे। पहला प्रश्न है, नीचे गुरुमुखी और देवनागरी लिपि में दिए गए शब्दों को पढ़ो और हिंदी शब्दों को लिखने का अभ्यास करो। बच्चों, ये गुरुमुखी लिपि के शब्द हैं और ये देवनागरी लिपि के शब्द हैं। तो पहला शब्द है स्कूल, स्कूल। विद्यार्थी, विद्यार्थी। राष्ट्रपति, राष्ट्रपति। भारत, भारत, भारत। पास, पास। आत्मविश्वास, आत्मविश्वास। नाखुश, नाखुश। तुरंत। बच्चों, यहाँ पर भी तुरंत लिखा जाएगा, नाखुश गलत लिखा हुआ है। दूसरा प्रश्न, नीचे एक ही अर्थ के लिए पंजाबी और हिंदी भाषा में शब्द दिए गए हैं। इन्हें ध्यान से पढ़ो और हिंदी शब्दों को लिखो। पहला शब्द है, पंजाबी में लिखा है और सामने उसके हिंदी भाषा में लिखा है। पहला शब्द है सालाना, वार्षिक। परीक्षा, परीक्षा। श्रेणी, कक्षा। नतीजा, परिणाम। ऐलान, घोषित। हाँ बच्चों, आगे है पढ़ो, समझो और लिखो। बच्चों, ये जो शब्द दिए हैं ये हलंत शब्द हैं, जिसमें पहला त अक्षर आधा लिखा हुआ है, तय। इसमें स्वर ध्वनि नहीं है। अ यानी कि स्वर ध्वनि अ
की आवाज़ नहीं आती। तै म तम आत्म। सै क स्क स्कूल। दै व द्व द्वारा। कै य क्या क्योंकि। नै त न्त तुरंत। कै ल क्ल क्लर्क। कै श क्षमा परीक्षा। शै टै राष्ट्र। नै दै नंद्र राजेंद्र। पै प्रसाद प्रिंसिपल। दै दया विद्यार्थी। आगे बच्चों शब्दार्थ दिए हैं। एक तरफ शब्द दिए हैं, दूसरी तरफ उनके अर्थ दिए गए हैं। जैसे पहला शब्द है आत्मविश्वास। इसका अर्थ है अपने ऊपर भरोसा होना। वार्षिक, प्रति वर्ष होने वाला, सालाना। घोषित, ऐलान। प्रिंसिपल, सीनियर सेकेंडरी स्कूल का मुखिया। अडिंग, ना डिगने वाला। क्षमा, माफ़ी। बताओ। बच्चों आगे हमें कुछ प्रश्न दिए गए हैं, अब हम इनके उत्तर करेंगे। पहला प्रश्न है, वार्षिक परिणाम सुनकर एक विद्यार्थी खुश क्यों नहीं था? इसका उत्तर है क्योंकि वार्षिक परिणाम में उसका नाम नहीं बोला गया था। दूसरा प्रश्न है, उस विद्यार्थी ने प्रिंसिपल से क्या कहा? उस विद्यार्थी ने प्रिंसिपल से कहा कि सर मेरा नाम नहीं बोला गया। तीसरा प्रश्न, प्रिंसिपल को अपनी गलती का अनुभव कब हुआ? प्रिंसिपल को अपनी गलती का अनुभव तब हुआ जब स्कूल के क्लर्क ने प्रिंसिपल से कहा कि एक विद्यार्थी का नाम टाइप होने से रह गया था। चौथा प्रश्न, जिसका नाम पास विद्यार्थियों में नहीं बोला गया उस बालक का क्या नाम था? उस बालक का नाम डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद था। पांचवा प्रश्न है, बड़ा होकर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद किस तरह प्रसिद्ध हुए? बड़े होकर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के पहले राष्ट्रपति बने। बच्चों आगे हमें वाक्य बताओ दिए गए हैं, अब हम वाक्य करेंगे। पहला वाक्य है आत्मविश्वास। वह विद्यार्थी आत्मविश्वास से भरा हुआ था। दूसरा वाक्य है सूची। एक विद्यार्थी का नाम वार्षिक परिणाम सूची में नहीं था। तीसरा वाक्य नाखुश। वह बालक फेल होने की बात सुनकर नाखुश था। निवेदन। एक बालक ने निवेदन किया कि परिणाम में उसका नाम नहीं बोला गया। अगला वाक्य है जुर्माना। प्रिंसिपल ने बालक को 5 रुपये जुर्माना कर दिया। राष्ट्रपति। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के पहले राष्ट्रपति थे। कृपया। क्लर्क ने प्रिंसिपल से कहा कृपया एक विद्यार्थी का नाम परिणाम लिस्ट में जोड़ लें। तुरंत।
उसने तुरंत खड़े होकर प्रिंसिपल से निवेदन किया। बच्चों, अभी हमने इन वाक्यों को किया। आगे इन्हें जानो। स्कूल, पाठशाला। बच्चों, स्कूल को पाठशाला भी कहते हैं। वार्षिक, सालाना। बधाई, मुबारक। परिणाम, नतीजा। विद्यार्थी, छात्र। अंक, नंबर। आगे है जानो। फेल, पास। पास, दूर। अधिक, कम। जोड़, घटा। बच्चों, यह विरोधी शब्द हैं। आगे है अंतर समझो। बच्चों, हम अंतर समझेंगे। पहला वाक्य है, क्लर्क ने प्रिंसिपल के पास आकर कहा। दूसरा वाक्य है, वह बालक अपने पास होने का दावा कर रहा था। बच्चों, इन दोनों वाक्यों में पास और पास शब्द लिखा है, मगर इन दोनों शब्दों का अर्थ वाक्यों में अलग अलग है। जैसे पहला वाक्य, क्लर्क ने प्रिंसिपल के पास आकर कहा। इसमें पास का अर्थ है निकट। दूसरे वाक्य में वह बालक अपने पास होने का दावा कर रहा था। इसमें पास का अर्थ है उत्तरनीय। ख वाक्य, उस बालक के सबसे अधिक अंक थे। अंक का अर्थ नंबर, कि उस बालक ने कितने नंबर प्राप्त किए थे। दूसरा वाक्य, बालक माँ के अंक में बैठा था। इसमें अंक का अर्थ है गोदी। बच्चों, आगे है रचनात्मक अभिव्यक्ति। बच्चों, ये हमें कुछ तस्वीरें दी गई हैं, इनको ध्यान से देखना और चित्र देखकर नीचे दिए गए शब्दों की सहायता से वाक्य पूरे करो। इन चित्रों को ध्यानपूर्वक देखना है और इन वाक्यों रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। आत्मविश्वास के बल पर एक हाथ से अपाहिज व्यक्ति भार उठा सकता है। अंधा व्यक्ति पुस्तक पढ़ सकता है। एक पैर से अपाहिज व्यक्ति खेल भी सकता है। बच्चों, आज हमने जो पाठ पढ़ा है और अभ्यास के कुछ प्रश्न किए हैं, आपको उनको अपनी कॉपी पे लिखना है और याद करना है। धन्यवाद।